आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। मिस्र ने मोटापे में मुब्तला अफराद के हज पर पाबंदी लगा दी। मिस्री हुक्काम ने मोटापे समेत कई बीमारियों में मुब्तला अफराद को रवां साल हज के लिए जाने से रोकने का फैसला कर लिया। हज के लिए दरख्वास्त देने के लिए ज़रूरियात में इन बीमारियों से महफूज होना भी करार दिया गया है। मिस्र में हज दरख्वास्तें आइंदा 6 मार्च तक जमा होना ज़रूरी रहेंगी। वज़ारत दाखिला ने इस साल हज के मनासिक अदा करने के लिए कई ग्रुपों के सफ़र पर पाबंदी लगाने का फैसला किया, क्योंकि उन अफराद को इन्फेक्शन के सबब से ज़्यादा खतरात लाहक होते हैं। वज़ारत के मुताबिक पाबंदी की जद में आने वाले अफराद में गुर्दे के फेल होने वाले मरीज़ हैं, जिनके इलाज के लिए डायलिसिस सेशंस की ज़रूरत होती है, फेफड़ों के फाइब्रोसिस के मरीज़ हैं, मोटापे के मरीज़ हैं, अमराज क़ल्ब के एडवांस केसेस, जिगर की सर्विस और ट्यूमर वाले अफराद हैं। पहले और आखिरी महीनों की हामिला ख़वातीन और जहनी मरीज़ भी पाबंदी की जद में आ रहे हैं। अल्जाइमर के मरीजों को भी हज पर जाने से रोक दिया जाएगा। वज़ारत ने यह शर्त भी आयद की है कि आज़िम हज के लिए हिफाजती टीकों को बुनियादी खुराक के साथ मुकम्मल किया जाना ज़रूरी है। कोरोना वायरस के खिलाफ बैनुल-अक़वामी तौर पर मंजूर शुदा वैक्सीन की बूस्टर खुराक भी लगी होना चाहिए। वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट की कॉपी फराहम करना भी ज़रूरी करार दिया गया है। चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कहा, यूक्रेन को हथियार भेजने से अमन नहीं आएगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली यानी UNGA में यूक्रेन के हवाले से चीन ने कहा कि मगरबी ममालिक की जानिब से यूक्रेन को हथियार भेजने से अमन कायम नहीं होगा। यूक्रेन के बहरान पर तलब करदा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास में चीन ने एटमी जंग को लेकर खबरदार किया। चीन ने कहा कि यूक्रेन का बहरान अभी भी बढ़ रहा है, हम इस बारे में बहुत फिक्रमंद हैं। तमाम ममालिक की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम किया जाना चाहिए। एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं हो सकते, एटमी जंग नहीं लड़ी जा सकती। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर तनकीद करते हुए चीनी नुमाइंदे ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान अमन मुज़ाकिरात शुरू करे। असलाह भेजने से अमन नहीं आएगा। हम एक बार फिर इस बात का यादा करते हैं कि बहरान को सिफारतकारी और बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है। यूक्रेन मसले पर आंखें बंद नहीं कर सकते। चीन ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि वो शोलों से खेलने और खुद गर्जी की बजाय अमन मुज़ाकिरात के लिए हालात पैदा करें। तुर्की में बड़े पैमाने पर इमारतें मुनहदम होने के मामले में वज़ारत इंसाफ से 171 गिरफ्तारी वारंट जारी हुए। तुर्की की वज़ारत इंसाफ ने मुल्क के जुनूब मशरिक़ में आने वाले ज़लज़ले में हज़ारों इमारतों के मुनहदम होने के मामले में तामीरात के दौरान मुश्तबा बदउनवानी की तहक़ीक़ात के ज़िम्मन में 171 अफराद के खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। तुर्क मीडिया ने पहले भी तामीराती बदउनवानी के केस में मुलव्वस होने के शुबे में इसी तरह की गिरफ्तारियों की इत्तला दी थी। 6 फरवरी को शाम और तुर्की के कुछ हिस्सों में आने वाले ताकतवर ज़लज़ले में हज़ारों मकानात मुनहदम हो गए थे। इसके बाद आने वाले झटके तुर्की के 10 सूबों और पड़ोसी ममालिक में लोगों ने महसूस किया था। तुर्की में ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद 43,000 से तजावुज़ कर गई है। इस हफ्ते के शुरू में भी इस इलाके में कई नए ज़लज़ले आए, जिससे तबाही में इजाफा हुआ। PTI रहनुमाओं के साथ जेलों में दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है, इमरान खान ने कहा। साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI के सरबराह इमरान खान ने कहा कि जेल भरो तहरीक के दौरान हुक्काम के सामने हथियार डालने वाले PTI रहनुमाओं और कारकुनों के साथ जेलों में दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ARY न्यूज़ के मुताबिक जेल भरो तहरीक के दूसरे रोज़ इमरान खान ने कारकुनों और हामियों से खिताब किया, जिसमें बड़ी तादाद में रहनुमाओं और कारकुनों ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए हुक्काम के सामने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा कि जेल भरो तहरीक के दौरान खुद को गिरफ्तारियों के लिए पेश करने वालों को जेलों में दहशतगर्दों के साथ रखा जा रहा है। PTI सरबराह ने कहा कि ये सियासी कैदी हैं, जिन्हें अलग बैरक में रखा जाए। खान ने जेल भरो तहरीक के सियासी कैदियों को मुख्तलिफ शहरों की जेलों में भेजने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। क्या तुम सोच रहे हो कि हम इन कदमों के बाद डर जाएंगे? गिरफ्तारी का खदशा हो तो पेशावर में लोग घरों से क्यों निकलेंगे? आप कल रावलपिंडी में लोग निकलते देखेंगे। अगर हमने एहतिजाज का पुरअमन तरीका इख्तियार ना किया तो कौम मुश्तइल होगी और तबाही होगी। अमेरिका में बर्फानी तूफान से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। अमेरिका में एक शदीद बर्फानी तूफान ने मुल्क के शुमाली और बालाई मगरबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। तेज हवाओं और शदीद बर्फबारी की वजह से चारशंबे को वेस्ट कोस्ट और
ग्रेट लीक्स के दरमियान एक वसी रकबे पर 2 फीट तक बर्फ खड़ी हो गई। इस बर्फानी तूफान की वजह से हवाई सफर में रुकावटों का भी सामना रहा। साथ ही हजारों घरों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई और सैकड़ों स्कूल्स बंद रहे। अमेरिकी वेबसाइट poweroutage.us के मुताबिक इस दौरान लाखों मकानात और दिगर अमलाक को बिजली की फराहमी ताअत्तुल का शिकार रही। तुर्किया में फिर आया जलजला, रेक्टर स्केल पर शिद्दत 5.0 रही। अवाम एक बार फिर दहशत में मुब्तला। तुर्किया में 6 फरवरी और इसके बाद आने वाले जलजलों ने जो भयानक तबाही फैलाई है, इसके पेश नजर अभी राहत और बचाव कार्य का अमल जारी ही है और एक बार फिर मुल्क में जलजले की खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्किया के हाते इलाके में एक बार फिर जलजला महसूस किया गया। इस जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5.0 बताई जा रही है। इस जलजले ने मुकामी लोगों में एक बार फिर खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। तुर्की की कौमी आफात और इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी AFAD ने इस जलजले की तस्दीक की है। हालांकि अभी तक यह खबर सामने नहीं आई है कि इस जलजले से कोई नुकसान हुआ है या नहीं। वाज़ेह है कि तुर्की और शाम में 6 फरवरी को आए जोरदार जलजले में महलूकीन की तादाद बढ़कर 47,000 के पार जा चुकी है। इस तबाही में मुनहदम इमारतों के मलबे से लाशों को निकालने का अमल अब भी जारी है, यानी महलूकीन की तादाद में मजीद इजाफा हो सकता है। हाते इलाके में इस हफ्ते 6.4 शिद्दत का जलजला भी आया था, जिससे कई इमारतों को नुकसान पहुंचा और यही वजह है कि तबाही का इम्कान पहले से मजीद बढ़ गया है। हवाई जहाज 335 मुसाफिरों को लेकर हाइंडा एयरपोर्ट से उड़ा, फिर 7 घंटे बाद वापस हाइंडा में ही हुई लैंडिंग। जापान में एक इंतहाई हैरान करने वाला मामला पेश आया है, जहां हवाई जहाज मुसाफिरों को लेकर जिस एयरपोर्ट से उड़ा था, 7 घंटे बाद वापस लैंडिंग भी उसी एयरपोर्ट पर करनी पड़ी। मामला एक घरेलू प्रवास के साथ पेश आया, जिसने 335 मुसाफिरों के साथ परवाज भरी थी। दरअसल जिस हवाई अड्डे पर तैयारे को लैंडिंग करनी थी, वहां कर्फ्यू नाफिज था। यही वजह है कि तैयारे की लैंडिंग नहीं हो सकी और उसे वापस होना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापान एयरलाइंस कंपनी की फ्लाइट JL331 ने टोक्यो के हाइंडा एयरपोर्ट से प्रवास भरी थी। तैयारे को फुकुओका एयरपोर्ट पर उतरना था, लेकिन खराब मौसम और ज्यादा फ्लाइट्स की वजह से कर्फ्यू लगा दिया गया। ऐसे में फुकुओका हवाई अड्डे पर तैयारे को लैंडिंग के लिए तवील इंतजार करना पड़ा। ऐसे में तैयारे के पायलट ने फुकुओका के नजदीक केत्क्यूशो शहर में तैयारा लैंड कराने के बारे में सोचा, लेकिन वहां मुसाफिरों को ले जाने के लिए बस दस्तियाब नहीं थी। ऐसे में तैयारे के पायलट ने वापस टोक्यो के हाइंडा एयरपोर्ट ही जाने का फैसला किया। इस तरह तकरीबन 7 घंटे तवील फ्लाइट के बाद तैयारे के सभी 335 मुसाफिर वापस वहीं पहुंच गए जहां से वो चले थे। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। सिर्फ ख्वाबों से नहीं, घर बनते हैं इरादों से। MS टेक्नो एंड कंपनी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लेकर आए हैं एक नया प्रोजेक्ट, साबेरीज उमर एनक्लेव सुपर डीलक्स कंस्ट्रक्शन। शाहों के शहर हैदराबाद में चार मीनार के दामन में सिर्फ 1 किलोमीटर के फासले पर आजमपुरा फरहत नगर इलाके में। बुकिंग स्टार्ट। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625। Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving. Acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.